हर महीने कोई ना कोई नई एसयूवी ट्रेंडिंग लॉन्च होती जा रही है। टाटा सियारा लॉन्च हो गई है, किया सेल्टोस अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगी। ऐसे मौके में आपके मन में आ ही रहा होगा कि क्या अपग्रेड किया जाए, और अपग्रेड का मन बना ही लिया है तो एक चीज तो आप पक्का भूल रहे होगे, पुरानी गाड़ी का क्या बेचनी होगी आपको। उसको कहाँ बेचे, कैसे बेचे, कहाँ मिलेगा सही प्राइस, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफली कहाँ बेचा जा सकता है। आज का टॉपिक इसी बारे में है, क्योंकि सारी एक्साइटमेंट में आप कार बेचने के बारे में शायद भूल गए होंगे। इसीलिए कार गाइड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि कहाँ बेचनी चाहिए, कैसे बेचनी चाहिए, सेफली कैसे बेचनी जा सकती है आपकी पुरानी गाड़ी। देखो, गाड़ी बेचना सिर्फ सही प्राइस के इशू नहीं होता कि प्राइस सही मिल जाए नहीं मिल जाए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेफली गाड़ी बेचना। ये एक ट्रस्ट और लीगल सेफ्टी का मैटर है। जब आप गाड़ी सेल करते हो तो हो सकता है आपको पेमेंट टाइमली ना मिल रही हो, आरसी ट्रांसफ़र में अभी टाइम हो, डिले हो, और उसके साथ साथ वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलो कि गाड़ी किसी केस में फंस गई, तो लीगली तो आप भी फंस रहे हो ना, बिकॉज गाड़ी आपके नाम पे है, आरसी आपके नाम पे है, तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन हुआ? आप। इंडिया में सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है, आरसी ट्रांसफ़र नॉट डन या फिर आरसी ट्रांसफ़र डिले। किसी भी केस में फंसते आप ही हो, क्योंकि गाड़ी आप ही के नाम पे है अभी भी। तो कोई भी फाइन, कोई चालान या कोई बड़ी चीज़ भी होती है तो उसके ऊपर आपके ऊपर ही नाम आने वाला है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सही सेलर चूज़ करना कि गाड़ी कहाँ बेची जाए, कैसे बेची जाए, ताकि ये आरसी वाला इशू आपको ना आए। बेचने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट देखा जाए 3 हैं। सबसे पहला, आपका कोई दोस्त, यार, मित्र आपके आसपास गाड़ियाँ बेचना चाहते हो, बेच सकते हो। दूसरी ऑप्शन आती है ऑफलाइन मार्केट, यानी कि डीलर लेवल पे। आसपास के कोई स्टोर है, कोई यूज़ कार मार्केट आपके आसपास है, या आपका कोई नोन में भी आ जाता है, वहाँ पर ऑप्शन होती है। और तीसरी ऑप्शन होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन मार्केट में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, स्पिनी, Cars24, मारुति ट्रू वैल्यू, या ऐसी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको मिले। लेकिन पहले ऑफलाइन को थोड़ा समझते हैं। डीलर लेवल, जब आप गाड़ी किसी डीलर लेवल पे बेचना चाहेंगे, हो सकता है आपको प्राइस थोड़ी ज़्यादा कोट कर दी जाए कि भाई इतनी बढ़िया प्राइस आपको मिल जाएगी, लेकिन क्या वो रिलायबल है? क्या प्राइस की गारंटी है? क्या उसकी कोई श्योरिटी है? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको ये सारी पेपर वर्क भी तो करवाना है। गाड़ी किसके पास जा रही है, क्योंकि डीलर ने खरीद के आगे बेचनी ही तो है। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि डीलर गाड़ी आपसे लेकर आगे किसको बेच रहा है, आपको थोड़ी पता है। पेपर वर्क मंथ्स तक डिले हो सकता है, आरसी ट्रांसफर की कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन मार्केट डीलर वाली ना थोड़ी सी रिस्की लगती है। उधर जाने का मन नहीं करता तो वापस आ जाओ। डीलर की तरफ जाने का कोई सेंस नहीं बनता, ये मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है उसमें। अल्टीमेटली आपको पेपर वर्क का बहुत इशू आ सकता है। आपने यार, मित्र, दोस्त को किसी को भेज रहे हो, रिलायबल बंदे को, जिसका पता है कि कोई गलत काम नहीं करेगा, फिर भी थोड़ा सा सजेशन उधर जा सकती है। बट डीलर की तरफ जाओगे तो प्रोमिसेस कुछ होते हैं, मिलता यानी कि डिलीवरी कुछ और ही होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके इसके बारे में बताओ। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो भी ज़रूर शेयर कर देना। अब जब हर एक चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है तो कार बेचना भी तो ऑनलाइन ही बनता है ना। इस टाइम पे 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पिनी और Cars24। अब क्यों ऑनलाइन में बेचने की बात कर रहा हूँ? बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी स्मूथ होती है, ट्रैकिंग हो जाती है आरसी ट्रांसफ़र की, पेमेंट भी ट्रांसपेरेंट रहती है, तो ऑनलाइन बेचना थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। स्पिनी और Cars24 इस टाइम पे बेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, और बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस भी सबसे कंपेयर करें तो। लेकिन स्पिनी और Cars24 दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल के ऊपर काम करते हैं। तो पहले Cars24 को समझते हैं, फिर स्पिनी समझाऊंगा। Cars24 में होता है मल्टी डीलर लेवल ऑक्शन सिस्टम, बिडिंग सिस्टम, जिसमें आपकी गाड़ी की फ़ोटोज़ होती हैं, इंस्पेक्शन होती है, अपलोड करी जाती हैं, और उस अकॉर्डिंगली पूरे इंडिया से अलग अलग डीलर्स बिडिंग लगाते हैं। मैं 4 लाख दूंगा, मैं 410 दूंगा, मैं 420 दूंगा। इस वजह से आपको बढ़िया प्राइस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अभी भी आप डीलर को ही गाड़ी बेच रहे हो, बस ऑनलाइन एक ऑक्शन के जरिए ज़्यादा डीलर्स अब आपकी गाड़ी के ऊपर प्राइस लगा सकते हैं। बस Cars24 थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ले लेता है, और जिसने भी हाईएस्ट बिड डाली उसको आपकी गाड़ी मिल गई, यानी कि गाड़ी वो फिर परचेज कर पाता है। इससे आपको प्राइस काफ़ी अच्छी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Cars24 थोड़ा सा आरसी ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंटेशन में आपकी हेल्प भी कर देता है, और इसीलिए Cars24 पे आपको
इंस्टेंट प्राइसिंग सामने दिख जाती है कि क्या मिलेगी आपको, अमाउंट आपके अकाउंट में भी जल्दी आ जाती है कंपैरेटिवली। तो अगर आपको फास्ट प्रोसेस चाहिए तो Cars24 थोड़ा सा समझ आता है, लेकिन इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो रिस्क का भी ध्यान जरूर रखना, ठीक है। अब Cars24 पे अल्टीमेटली आप बेच तो गाड़ी एक डीलर को ही रहे हो, तो आरसी ट्रांसफर डीलर के थ्रू होता है। इसका मतलब थोड़ा डिले आ सकता है और ये थोड़ा ना अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है। अगर डीलर अच्छा मिल गया तो आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी, आरसी ट्रांसफर भी कंपैरेटिवली जल्दी हो गया, एक्सपीरियंस भी आपका स्मूथ रहा। लेकिन बाई चांस डीलर अच्छा ना हुआ तो फिर गड़बड़, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी या मूड खराब किसका होगा? आपका। स्पिनी कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल पे काम करता है, एक फुल स्टैक मॉडल पे, जहाँ पर एक स्पिनी का एक्सपर्ट आता है, स्पिनी ही इंस्पेक्शन करती है, स्पिनी ही प्राइस आपको बताएगी, स्पिनी ही आपसे गाड़ी परचेज करेगी और स्पिनी ही आरसी ट्रांसफर की जिम्मेवारी भी लेगी। इसका मतलब आपका सारा प्रोसेस का जिम्मेवारी किसकी है? स्पिनी की, इंक्लूडिंग दी आरसी ट्रांसफर एज वेल। सो यहाँ पर आपको एक स्टेबल, पीस ऑफ माइंड, इजी प्रोसेस लगता है कि यार एक गाड़ी दिखाई, गाड़ी की प्राइस आई, उस पर बेची, काम खत्म, आरसी ट्रांसफर की जिम्मेवारी भी स्पिनी ही लेगा। तो यहाँ पर आपको प्राइस हो सकता है Cars24 से हल्का सा कम मिल जाए, लेकिन पीस ऑफ माइंड आपको स्पिनी ही प्रोवाइड कर सकता है। और इसीलिए तो स्पिनी पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन 4.5 रेटिंग्स के साथ है। यही तो सारी बात होती है, स्टेबल है, सेफ है, आरसी ट्रांसफर इजी हो जाते हैं और आपको एक प्रिडिक्टेबल चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाँ, लेकिन प्राइस हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी प्राइस, ज़्यादा प्राइस ना मिले, क्योंकि नेगोशिएशन का ज़्यादा स्कोप नहीं होता। स्पिनी आपको एक फिक्स प्राइस प्रोवाइड करता है जिस पे आप अपनी गाड़ी बेच सकते हो, लेकिन वो एक अच्छी प्राइस होती है। Cars24 पे थोड़ी सी नेगोशिएशन भी हो जाती है कि यार मैं तो इतने पे बेचना चाहता हूँ, मैं तो इतने पे बेचना चाहता हूँ, और अल्टीमेटली उसकी बिडिंग होती है फिर। तो Cars24 पे क्विक है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है। स्पिनी जहाँ पर प्रिडिक्टेबल है, सेफ है और थोड़ा रिलायबल है, थोड़ी कम प्राइस हो सकती है, लेकिन आरसी ट्रांसफर की जिम्मेवारी स्पिनी की होगी। अभी तक क्या समझ आया? कि ऑनलाइन थोड़ा सेफ और रिलायबल है, लेकिन थोड़ा कंपेयर करें कि ऑनलाइन भी कहाँ कैसे। मेन बात ये आती है कि आप सिर्फ प्राइस मत देखो कि आपको ज़्यादा प्राइस कहाँ मिल रही है या फिर इंस्टेंट प्राइस कहाँ मिल रही है। मेजर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका पोस्ट सेलिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहा कि नहीं रहा, उस पर भी फोकस करो। चलो ऐसा करते हैं, कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं और रिव्यूज़, कस्टमर्स के अपने रिव्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर्स, क्योंकि नंबर्स डोंट लाई। अगर हम आरसी ट्रांसफर के सक्सेस रेट को देखें तो Cars24 का सक्सेस रेट है 82%। दिस इज द एवरेज ऑफ डेटा फ्रॉम लास्ट 18 मंथ्स। वहीं स्पिनी का आरसी ट्रांसफर सक्सेस रेट है 95%। दिस इज द एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स डेटा। ये 13% का डिफरेंस छोटा लग सकता है, बट कार सेलिंग इज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी गेम। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताओ। चलो कस्टमर रिव्यूज के बारे में बात करते हैं, जहां पर स्पिनी को कस्टमर रिव्यूज थोड़े रिलायबल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इनमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आरसी ट्रांसफर कंपैरेटिवली टाइम पे हो जाती है, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, प्राइस भी सही मिल जाती है मोस्ट केसेस में। लेकिन कुछ कंप्लेंट्स भी हैं। कई लोगों का कहना है कि यार वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा बढ़िया आई नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर इंस्पेक्शन में थोड़े से फ्लॉज। लेकिन दूसरी तरफ जब आप Cars24 देखते हो, फास्ट प्रोसेस, प्राइस भी कभी कभी बहुत बढ़िया मिल जाती है, लेकिन बिडिंग सिस्टम है तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा रहता है। नहीं, अगर आपको चाहिए यार फास्ट 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 काम, फटाफट हो, फटाफट पैसे आए, काम खत्म हो, ऑफ पेमेंट, तो Cars24। लेकिन अगर आपको सेफ, रिलायबल आरसी पॉइंट से देखना है तो स्पिनी आई थिंक एक ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन समझ आती है इन दोनों में से। उसके अलावा मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं और, लेकिन ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म्स अभी इस टाइम पे सबसे बढ़िया प्राइस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी बात का निचोड़ क्या है, यानी कि कंक्लूजन, मुद्दे की बात, वर्डिक्ट क्या बनता है कि अगर आपको चाहिए कि थोड़ा रिलायबल ब्रांड हो, आरसी ट्रांसफर में ज़्यादा इशू ना आए, ट्रांसपेरेंसी रहे, वैल्यू भी सही मिल जाए गाड़ी की, तो आई थिंक स्पिनी एक ज़्यादा बड़ी ऑप्शन अच्छी रहती है। अगर आपको चाहिए कुछ फास्ट पेस, फटाफट अकाउंट में पैसे आ जाएँ, काम खत्म हो, पेमेंट का, आरसी ट्रांसफर में डिले आ सकता है, लेकिन अगर पेमेंट में आपको जल्दी चाहिए, प्राइस बढ़िया चाहिए, बिडिंग क्योंकि होती है ऑल ओवर इंडिया में, तो प्राइस अच्छी मिल सकती है, तो Cars24 एक अच्छी ऑप्शन है। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि स्पिनी एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है तो उधर जाएं, बट दोनों प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करें, क्योंकि वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस अपना खुद चेक करें और आरसी ट्रांसफर पे स्पेसिफिकली फोकस करें कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो दोनों प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करना भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। कार बेचते समय
सारी चीज़ों का ध्यान रखें, लीगल सेफ्टी का मैटर है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि गाड़ी बेचते समय सिर्फ प्राइस नहीं, सारी की सारी चीज़ें चेक करना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ज़रूर करें और आगे दिक्कत आपको ना आए, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। सो दिस वॉज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि अपनी गाड़ी को कहाँ बेचें, कैसे बेचें, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी बताएं कि टाटा सियारा, किया सेल्टोस या और कोई गाड़ी का आप इंतज़ार कर रहे हैं परचेज़ करने का, तो वो कौन सी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।